Hello, good morning, welcome all of you once again. Now, our today's topic is chapter 4 displacement reaction. Okay, so what is displacement reaction? In this session, we are going to discuss what is displacement reaction and the uses of metal. So, first of all, look at the activity which is given. ओके सबसे पहले आप एक्टिविटी देखें. हेलो, सी दिस. ये आपको बीकर में जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है इट इज़ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और ये इसके अंदर आपको दिख रही है आयरन नेल, एक लोहे की आयरन नेल है ये, इसको इसके अंदर डुबा के रखा हुआ है. ओके, सो सी दिस, ये दोनों यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं आयरन एंड कॉपर सल्फेट. कि आयरन और कॉपर सल्फेट की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है. सो सी व्हाट हैपन, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सी दिस कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है और रिएक्शन हो रही है. ओके, इसको देखें केयरफुली, थोड़े समय बाद क्या होता है. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का कलर यहाँ से ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया. और ये जो आयरन है, आयरन के ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर दिख रहा है, मतलब आयरन सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर सॉल्यूशन से आयरन में आ गया है. मतलब यहाँ पर आयरन ने कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है. ओके, सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, उसके बाद हम इसको डिस्कशन करते हैं. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी यू हैव सीन दैट, सी दिस, यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है आपके. सी दिस, ओके, दिस, सी दिस, दिस इज़ ब्लू कलर. ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये होता है कॉपर सल्फेट का. ओके, द ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, आपने एक्टिविटी में भी देखा था. और ये जो दिख रहा है आपको आयरन नेल है. सो हमने ब्लू कलर सॉल्यूशन में वी हैव डिप्ड आयरन नेल, इसमें आयरन नेल डुबाई. आफ्टर सम टाइम यू कैन सी दैट ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन. जो ब्लू कलर सॉल्यूशन आपको दिख रहा है इट इज़ चेंजेस टू ग्रीन. दिख रहा है आपको, ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन. पहले ये ब्लू कलर का था, कुछ देर के बाद में ये ग्रीन कलर का हो गया. सो एंड कॉपर डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल. और ये जो आयरन नेल आपको दिख रही है यहाँ पे देखें आप, इसके ऊपर ये जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है रेडिश ब्राउन कलर का, ये रेड ब्राउन कलर का कॉपर इसके ऊपर आ गया. मीन्स यहाँ पर जो ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ रिएक्शन ऑफ आयरन चेंजेस इनटू ग्रीन कलर, मतलब ब्लू से ग्रीन कलर का हो गया. मीन्स हियर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, मीन्स वी कैन से दैट a more reactive metal, see this, a more reactive metal displays a less reactive metal from its salt solution, but the reverse is not possible. मतलब a more reactive मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकती है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट, उसके सॉल्ट से. दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके सॉल्ट से. सो ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट द रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब इसका उल्टा नहीं हो सकता, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती. ओके, सो हियर यू कैन सी, इस एक्टिविटी को हम थोड़ा और समझते हैं. ओके, ये देखें आप यहाँ पर, सी, ओके, सी दिस, इसको आप देखें ज़रा. ओके, ओके, ये देखो आप. सो देखो यहाँ पर ये हमने, वी हैव टेक 5 बीकर्स, 1A, B, C, D एंड E. सो हियर इज़ कॉपर सल्फेट. ये हमने A में कॉपर सल्फेट लिया है. वी टेक कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है. ओके, एंड इन B
वी टेक कॉपर सल्फेट अगेन, बी में भी हमने कॉपर सल्फेट लिया, ये ब्लू कलर का होता है, दिख रहा है आपको। जिंक सल्फेट, ये देखिए अब जिंक सल्फेट आपको कलरलेस दिखाई देगा। डी में हमने लिया है आयरन सल्फेट और ई में हमने लिया है जिंक सल्फेट। ओके, सो अब हम इसको देखेंगे कुछ समय के बाद क्या होता है। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला है जिंक, इसके अंदर हमने कौन सी मेटल डाली है, जिंक। बी में हमने डाला है आयरन, इसके अंदर हमने आयरन नेल डुबाई, मतलब इसमें थोड़ा सा आयरन डाला है बी में। सी में हमने डाला है कॉपर, सी वाले में हमने कॉपर डाला है। डी में भी हमने कॉपर डाला है और ई में हमने जिंक डाला है। ठीक है, इसमें हमने डाला है कॉपर, कॉपर, इसमें हमने आयरन, ओके, इसमें हमने कॉपर, इसमें भी हमने कॉपर, Cu इसका सिंबल है कॉपर का, एंड Fe इसमें हमने आयरन। ओके, ये इसके अंदर हमने कॉपर डाला है, इसमें हमने आयरन डाला है, इसमें कॉपर, इसमें कॉपर, इसमें आयरन। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, ये देखें हम, ये जो ब्लू कलर है ए वाला, ये ब्लू कलर इस कलर का हो जाएगा। देखें आप, ये कॉपर, ए वाला इस कलर हो जाएगा, बी वाला ग्रीन कलर का दिखाई देगा आपको, सी वाले में कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। डी वाले में भी आप देखो कुछ भी नहीं हुआ, इसका कलर सेम टू सेम है। ई वाले को आप देखोगे तो इसका कलर भी सेम टू सेम है। ओके, सो यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो, डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस, यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल। आपने देखा कि एक मेटल क्या है, वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल। यू हैव रीड दैट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर। आपने ये जो देखा इसमें, ये जो जिंक ने रिप्लेस किया था कॉपर को। ओके, ये जो जिंक सल्फेट है, सो बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। सो ये रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी बुक में दे रखी है। ये जो बीकर ए में रिएक्शन हुई थी वो ये थी, हमने कॉपर सल्फेट लिया था, उसके अंदर हमने जिंक डाला था। सो ये कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर। ओके, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का, इसके अंदर हमने जिंक डाला। सो कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन था, आफ्टर रिएक्शन जिंक सल्फेट बन जाएगा। पहले कॉपर सल्फेट था, रिएक्शन होने के बाद ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसका पहले ब्लू कलर का था, अब ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा और यहाँ पर कॉपर बन जाएगा, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा। सो ये जो जिंक है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, जिंक डिस्प्लेस, जिंक ने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह से हटाकर खुद आ गया। देखो पहले इधर जिंक था, अब यहाँ पे कॉपर आ गया, यहाँ पे कॉपर था, अब इधर जिंक आ गया। सो यू कैन सी दैट जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इसको इसकी जगह से हटा दिया। सो दिस इज़ द रिएक्शन। उसी तरीके से हम और भी रिएक्शन देख सकते हैं। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर। सो व्हाट वी कैन सी दैट, यहाँ पर देखो जिंक सल्फेट लेंगे अगर आप और कॉपर लेंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। वाई, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। सो here you can see that a more reactive metal displays a less reactive metal from its salt solution but the reverse is not possible। मतलब ज़्यादा more reactive displace कर सकती है less reactive को, but less reactive cannot displace more reactive metals। okay, so यहाँ पर और भी दे रखा है, ये देखो हम सीरीज, ये देखो ये रिएक्शन देखो, हियर इज़ कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है और यहाँ पर ये मैग्नीशियम एक मेटल है। सो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, अब इधर कॉपर आ गया, इधर कॉपर था अब इधर मैग्नीशियम आ गया, मतलब इन्होंने डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैग्नीशियम से कॉपर डिस्प्लेस हो गया, मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, उसी तरीके से देखो ये सेकंड रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट लेते हो, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन का कलरलेस होता है ये, तो जिंक से अगर रिएक्शन करवाते हो, मैग्नीशियम ये सल्फेट सॉल्ट है और ये जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं करता, मतलब ये जो जिंक है ये इसको यहाँ से हटा नहीं सकता। सो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसी तरीके से जिंक देखो,
फेरस सल्फेट, ये आयरन सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ग्रीन कलर का, और यहाँ पर जिंक इसमें डाला तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जिंक ये जो जिंक है, जिंक यहाँ से इस आयरन को यहाँ से हटा देगा, तो देखो जिंक था, अब यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन था, अब जिंक है, सो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। सो जिंक डिस्प्लेस आयरन, सो आयरन सल्फेट बिफोर रिएक्शन ग्रीन सॉल्यूशन एंड आफ्टर रिएक्शन colorless solution. Okay, so you can see that among copper, जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम, अगर हम कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी को देखें, सो मैग्नीशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव, आफ्टर दैट जिंक उससे थोड़ा कम, फिर आयरन उससे कम और कॉपर सबसे कम। मतलब मैग्नीशियम इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस दिस, जिंक कैन डिस्प्लेस दिस, आयरन कैन डिस्प्लेस दिस, बट कॉपर इन तीनों में से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इधर ये वाली मेटल इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकती, लेकिन ये वाली मेटल इस तरफ वाली मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ओके, सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट सम रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस reactive non-metal from their salt solution. For example, chlorine is more reactive than bromine, so it displaces bromine from potassium bromide. Okay, now let's discuss some uses of metals and non-metal. अब हम metal और metal के कुछ uses देखते हैं. Okay, uses of metals and non-metals. Okay, so see this uses of metals and non-metal. Copper is a metal. It is used for making electrical wire, cables, coils for various electrical appliances because it is good conductor of electricity. है ना, हमको पता ही है मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन, कार रेडिएटर, कैलोरीमीटर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अलॉय, अलॉय बनाने में यूज होता है. अलॉय इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स, अलॉय इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके बनाते हैं. यूज्ड इन कॉइन, सिक्के बनाने में, पाइप्स बनाने में. सी iron, pig iron is hard and brittle with high carbon content, so it is used for making pipes, storage tank, railing, cylinder and sinks. आयरन के टाइप्स दे रखे हैं. फर्स्ट टाइप है पिग आयरन, सेकंड टाइप है रॉट आयरन. इट इज टफ, मेलिएबल विथ ए वेरी लिटिल कार्बन कंटेंट, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग बोल्ट्स, नट बोल्ट्स, चेन्स, वायर नेट्स, नेल्स, एग्रीकल्चर टूल्स. ओके, स्टेनलेस स्टील एंड अलॉय ऑफ आयरन, ये अलॉय आयरन का. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने में, नाइफ, चाकू बनाने में. ओके, एल्यूमिनियम, it is used for making utensil and electric cable due to its high conductivity of heat and electricity. It is used for making paints to prevent rusting of iron, paints बनाने में. It is used for making body parts of aircraft because it is very lightweight and a strong metal. Gold and silver, they are used for making jewelry बनाने में, decorative item, coins and foils. Okay, platinum, ये मेकिंग ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोड बनाने में काम में आता है ये इलेक्ट्रोड. ठीक है, जो बैटरी आती है उसमें काम में आता है इलेक्ट्रोड, जिसमें हम तार को जोड़ते हैं उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं. लेड, सेल आते हैं ना जिसमें एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं. लेड, मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर ऑटोमोबाइल, बैटरी, अलॉय सच एज सोल्डर. क्रोमियम, it is used for electroplating an iron object. It is used in car bumpers and handles of bicycle, बाइसिकल का हैंडल बनाने में. जिंक, ड्राई सेल बनाने में. गैल्वेनाइजेशन, जो ड्राई सेल आता है हमारा टीवी के रिमोट में और इसमें जो लगता है उसको ड्राई सेल बोलते हैं. गैल्वेनाइजेशन. अलॉय सच एज ब्राश एंड जर्मन सिल्वर. तो ये कुछ मेटल थे और उनके यूज़ दे रखे थे. लेट्स सी नॉन मेटल्स, सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. कार्बन, ग्रेफाइट, ये पेंसिल में जो होता है, पेंसिल की नोक जो होती है जिससे हम लिखते हैं उसको, वो ग्रेफाइट है, ये भी एक तरह का कार्बन है. इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रोड
In dry cell electric arc, because it is good conductor of electricity. Graphite is used for making lubricant. Lubricant means चिकनाई. Lead of pencil, because it is slippery in nature. पेंसिल बताया ही मैंने, वो ब्लैक कलर का जो होता है वो ग्रेफाइट होता है. And can make marks on paper. Graphite is used for making high temperature crucible. ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने के लिए बनाया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट. डायमंड, कार्बन जो है वो डायमंड की तरह भी यूज़ होता है. डायमंड भी कार्बन का ही एक फॉर्म है. इन द फॉर्म ऑफ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू इट्स ब्रिलियंस. ओके, नेक्स्ट, डायमंड इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग. डायमंड का यूज़ करते हैं हम काटने में और पीसने में चीज़ों को. फॉर कैटरेक्ट सर्जन, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड एंड हैज़ शार्प एजेस. सल्फर, इट इज़ यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स. स्प्रे फॉर फ्रूट ट्री, स्किन में लगाने में काम में आता है ये. पेस्ट एंड डिसीज को कंट्रोल करने में फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइडल इन नेचर. इट इज़ यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. रबर को वल्केनाइज करने में, रबर को थोड़ा स्ट्रेंथ देने में काम में आता है. मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, फायरवर्क्स, गन पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड. आयोडीन, ये आयोडाइज्ड कॉमन साल्ट जो हम खाने में काम में लेते हैं वहाँ काम में आता है ये. इसके अलावा इट इज़ यूज टू प्रिपेयर टिंक्चर ऑफ आयोडीन दैट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. जब हमारी चोट लग जाती है तो येलो कलर का जो क्रीम लगाते हैं वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है. ऑक्सीजन, सांस लेने में, ये भी एक नॉन मेटल है. फास्फोरस, मैच स्टिक, जो माचिस आती है जलाने की, उसके ऊपर जो लगा रहता है जिससे घिस के हम लगाते हैं वो. रेड पॉइजन, चूहों को मारने में. फास्फोरिक एसिड एंड फास्फेट फर्टिलाइजर बनाने में. नाइट्रोजन, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर. अमोनियम नाइट्रिक एसिड लिक्विड. नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड, ब्लड को सुरक्षित रखने में. कॉर्निया एंड बॉडी ऑर्गन को सुरक्षित रखने में. क्लोरीन, डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर में बैक्टीरिया को किल करने में. एंड मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर. पीवीसी पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं, प्लास्टिक्स. हाइड्रोजन, इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज कॉपर, लेड एंड टीन. इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया गैस. अमोनिया गैस बनाने में भी ये काम में आता है. सो दिस इज़ ऑल आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. ओके, प्लीज़ रीड दिस वंस अगेन. इसको एक बार और पढ़ें. ओके, सो एक बार और देखें एनिमेशन के थ्रू यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ओके, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मरकरी. ठीक है, ये मेटल आप देख सकते हैं. कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, दिस इज़ नॉन मेटल. आप इनको देख सकते हैं कैसी दिखाई देती हैं नॉन मेटल्स. यूजेस ऑफ मेटल्स. आयरन, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, टूटती नहीं है आसानी से. घर बनाने में, ब्रिज बनाने में, इंजन के पार्ट्स बनाने में. कॉपर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, देखें, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में. यूटेंसिल्स बनाने में. बर्तन वगैरह, कॉइन बनाने में, स्टैच्यूज़ बनाने में. गोल्ड एंड सिल्वर, देखो लस्टर मतलब चमकदार होती है गोल्ड एंड सिल्वर. ज्वेलरी बनाने में काम में आती है. डेकोरेटिव आइटम, फोटोग्राफी में आती है यूज़ में. मरकरी, देखो ये लिक्विड होती है जनरली, बहुत जल्दी फैलती है, एक्सपांड यूनिफॉर्मली. ये थर्मामीटर में यूज़ आती है. बैरोमीटर में यूज़ आती है. मेज़र, प्रेशर को मेज़र करता है. थर्मामीटर टेम्परेचर को मेज़र करने के काम में आता है. ओके, ये देखिए आप, थर्मोमीटर किस तरह से टेम्परेचर मेज़र करता है. एल्यूमिनियम हल्की होती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डक्टाइल, आसानी से इसको खींच सकते हैं. ये प्लेन्स के पार्ट्स बनाने में काम में आता है. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय होता है ये. एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं, यहाँ पर भी ये यूज़ में आता है. लेड, देखें
ये स्टोरेज चार्ज में होता है, बैटरी में यूज़ होता है, एक्सरे मशीन में यूज़ होती है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल देखें, कुछ जनरल नॉन मेटल्स के यूज़। इसमें नॉन मेटल में सबसे पहले कार्बन देखें आप, ये डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड आपको पता ही है, ग्रेफाइट कहाँ होता है ये भी आपको पता ही है, पेंसिल जो आती है वहाँ पर काटने में काम में आता है। ये ग्राइंडर, ज्वेलरी बनाने में ग्राइंडर्स जो आते हैं चीज़ों को पीसने में, काटने में बहुत हार्ड होता है, इसलिए सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ये माना गया है। ग्रेफाइट देखें, पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, ये ग्रेफाइट की बनी होती है इसकी नोक। सल्फ़र देखें, गन पाउडर बनाने में आता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ये गन पाउडर देखें आप, इस कलर का होता है। ये रबर प्लस सिल्वर प्लस हीट से ये वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता है, जिससे कि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, टूटता नहीं है खींचने पर। ओके, वो ख़राब भी नहीं होता है। इसके बाद नॉन मेटल देखें, फास्फोरस। ये जो मैच स्टिक दिख रही है आपको ऊपर जो लगा हुआ है रेड कलर का, ये फास्फोरस से मिलके बना होता है और इसको घिसते हैं। ये देखिए घिसे और फिर ये जलने लगती है। ये इसमें फास्फोरस है जो आसानी से जलता है। ये फास्फोरस का कलर आप देख सकते हैं, रेड फास्फोरस है ये। नॉन मेटल नाइट्रोजन दे रखी है यहाँ पर, नाइट्रोजन का यूज़ आप कर सकते हो। देखिए नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। अमोनियम के रूप में रहता है, नाइट्रेट के रूप में मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल क्लोरीन स्टेरिलाइजेशन, ब्लीच करने में काम में आता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने में काम में आता है। ये क्लोरीन स्टेरिलाइजेशन फॉर पुल वाटर विथ माइक्रोब्स को किल करता है। आप क्लोरीन डाल दोगे तो बैक्टीरिया को किल कर देगा। ओके, हाइड्रोजन देखिए, रॉकेट के फ्यूल में काम में आता है। रॉकेट फ्यूल दिख रहा है आपको, वेल्डिंग और ये रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम में आता है, वेल्डिंग करने में भी काम में आता है। ये देखिए वेल्डिंग कर रहा है यहाँ पर एक शख्स, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको मेटल्स और नॉन मेटल के यूज़ देख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। Let's see some questions which is given in your book. See this. ये एक्सरसाइज देख लें आप, आपकी ही है। ओके, यहाँ पर टिक करना है करेक्ट ऑप्शन। द एलिमेंट दैट हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी, उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेटेलॉइड टिक कर लेना। द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ एक मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, वो है मरकरी। द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल अलाउ देम टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली एसिडिक होते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगी वो, हाइड्रोजन गैस। ओके, so this is some question. Next question we will discuss in our next session. Okay, remaining question will be discussed in our next session. Okay, so whatever we learn, please read it, and if you don't understand one time, please see this video 2 times or 3 times, and whatever problem we will solve it. Okay, thank you, bye.